कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई फ़ोन नंबर, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट या कोई भी ऐसा रास्ता जिससे वो कभी मिल सकते थे। लेकिन फिर भी वो मिले, स्टे टेकन टू स्लीप, इमेजिनेशन की पावर की वजह से। मेरे खुद होश उड़ गए जब मेरे दोस्त के साथ ये इंसिडेंट हुआ, आज से करीब 1.5 साल पहले। मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था इन सब चीज़ों के ऊपर। हालांकि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को स्टडी कर रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल ही हार चुका था। मेरे को रिजल्ट तो आए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लेकिन जो मैं पाना चाहता था वो मेरे को वहाँ पे नहीं मिला। जब मैं लॉ ऑफ असम्पशन की टीचिंग्स को जस्ट एक्सप्लोर ही कर रहा था, एक दो चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी थी छोटे लेवल पर। मैंने उन्हें भी कोइंसिडेंट बोल दिया था। मेरे को लगा था कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। ऐसा कोइंसिडेंट भी तो हो सकता है कि भयंकर 20-25 दिन बाद या 30 दिन बाद ऐसी चीज़ हो गई हो, क्योंकि मुझे करना ही था। क्योंकि मैंने स्टेप्स भी लिए थे। हालांकि वो स्टेप्स मैंने फोर्सफुली नहीं लिए थे, ऑलरेडी ऑटोमेटिक मेरे माइंड में आए थे। आप लोगों को पता है, जब भी आप लॉ ऑफ अजम्पशन में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेप्स जो है वो सजेस्ट होते हैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए। सो 1.5 साल पहले मेरा एक दोस्त था, उससे अभी भी मेरी बहुत सारी खास बातचीत है, क्योंकि वो चीज़ आज भी कंटिन्यू है और मैं आपको आगे बताऊंगा स्टोरी में। हम लोग लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर बात कर रहे थे बैठकर। ये वीडियो को क्या हो रहा है यार। हम लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर बैठ के बात कर रहे थे, और उस समय हुआ क्या कि मैंने उसको स्टे टेक इनटू स्लीप जो है उसके बारे में बताया। मेरा दोस्त हालांकि इस बारे में नहीं जानता था। उसने मुझसे पूछा कि भाई ये चीज़ है क्या, इसको कैसे करते हैं, ये विजुअलाइजेशन से कैसे अलग है। मैंने उसको सारी डिटेल बताई कि भाई ऐसा ऐसा होता है, मैंने भी ट्राई करा, एक दो चीज़ें मेरे साथ भी हुई है, तू भी करके देख ले। ऐसी मतलब ऊपरी मन से बता दी बात, मेरे को उस समय यकीन नहीं था। क्या हुआ कि लगभग 7-8 दिन बाद वो एक नाइट आउट पार्टी में गया, जो कि एक्चुअली कैंसिल हो गई रात के टाइम। घर भी उसका कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर था। यहाँ देहरादून में थोड़ा वैसे पहाड़ी इलाके हैं ना, तो रात को उसको वहीं रुकना पड़ गया। वो बता रहा था मेरे को कि यार, वो जो जगह थी जहाँ पे उसको रुकना था, वो बता रहा था कि वहाँ पे उसको अचानक से एक ऐसी फीलिंग आने लग गई अंदर से कि जैसे वो अपने स्पेसिफिक पर्सन से मिल सकता है या बात कर सकता है। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता है जब भी हम ऐसी पार्टी वाली जगह में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं आता है, हम खो जाते हैं माहौल पे। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको अंदर से आभास होने लगा था। क्या हुआ कि ना, रात का टाइम हुआ, जब सोने की बात आई तो अब नाइट आउट तो कैंसिल हो गया था, उसको दोस्त के घर रुकना पड़ा किसी वजह से। जब उसको दोस्त के घर रुकना पड़ा तो क्या हुआ कि जब वो सोने के लिए जा रहा था ना, तो उसने सोचा कि मैं एक सीन इमेजिन करूँगा कि मैं अपनी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हूँ। जब उसने वो सीन इमेजिन करा, स्टार्ट करा उसको इमेजिन करना, शुरू शुरू में ना उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही थी फेक, मतलब कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन धीरे धीरे उसने सोचा चलो मज़े के लिए करते हैं, क्या दिक्कत है। नींद भी नहीं आ रही थी, 12-1 बज चुके थे रात के। क्या हुआ कि उसने वही सीन दोहराना शुरू करा। अब रात के टाइम क्या हुआ कि वो जब डीप स्लीप में चला गया, उसके बाद क्या हुआ, उसको सुबह के टाइम जब वो उठने वाला था, तब उसको ड्रीम आया स्पेसिफिक पर्सन का कि वो अगले दिन घूम रहे हैं, साथ बैठे हुए हैं। और मतलब सुबह के टाइम, सुबह के 4 बजे 5 बजे, कई लोग बोलते हैं कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। ये पॉइंट भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन उसने स्टे टेकन टू स्लीप परफॉर्म करा था। सो हुआ क्या कि सुबह का टाइम हुआ तो क्या हुआ, उसके दोस्त ने बताया कि यार कहीं पार्टी में चलना है, एकदम से प्लान बन गया, अभी तू घर मत जा। उसने बोला यार ऑलरेडी यार लेट हो चुके हैं, घर में भी बोल रखा है, अब तो पूरी रात में यहीं पे रुक गया, ऐसा नहीं है। उसके दोस्त ने बोला नहीं चल यार तू। और उसके अंदर से इनर कॉल भी आ रही थी, तो उसने अपने घर में फ़ोन कर दिया कि आज मैं लेट हो जाऊँगा, खाना यहीं पे खा के आऊँगा। वो चले गए, कपड़े तो ढंग के पहने ही हुए थे। सो हुआ क्या, उसके बाद वो एक पार्टी में चला गया जहाँ पे उसका दोस्त इनवाइटेड था। अब मज़े की बात तो ये है यहाँ पर कि उस पार्टी में उसके स्पेसिफिक पर्सन के आने के चांसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा कम थे। क्योंकि हुआ क्या, उसका घर जो है वो 50 किलोमीटर दूर था वहाँ से। अब लोकल वो वैसा फंक्शन था थोड़ा सा, जैसे कि मान लो जिसमें प्राइवेट लोग आते हैं, जैसे पूजा वगैरह थी कुछ उनके घर में। सो हुआ क्या कि वहाँ पे पूजा वगैरह थी, वो गए वहाँ पे, और भंडारा वगैरह चल रहा था। उसने वहाँ पे उसको स्पॉट कर लिया, उसने देख लिया। और उनकी वहाँ पे शुरू में वो हैरान हो गया बहुत ज़्यादा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब चकित करने वाली बात होगी। कि फिर मेरे दोस्त ने रिकन्फर्म करा, फ़ोटो वोटो देखी कि वही है, मतलब उसका दिमाग एकदम हिल गया, क्योंकि वो बहुत टाइम से मिले नहीं थे ना।
सो क्या हुआ कि जब वो उससे बात करने के लिए गया, सो उसने एक चीज़ ये भी नोटिस करी कि वहाँ पे वो लोग मिले और कुछ टाइम उन्होंने बात करी। सो क्या हुआ कि उसका नेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। मतलब कुछ ही टाइम के बाद ना उसका, जैसे मान लो वो पहले थे, उनके बीच थोड़ी सी अनबन हो गई थी, नाराज़गी हो गई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसने भी उसको बोल दिया कि यार मेरे साथ मतलब मेरा उस समय दिमाग फिर गया था, ऐसी मतलब आपस में बात हुई उनकी कि उस समय यार मेरा दिमाग ठीक नहीं था यार, मैंने तुम्हें गलत बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, जो भी उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई होगी उसको ढंग से याद भी नहीं है। सो उसने मेरे को डिट्टो वो बात बताई आके कि यार नेचर भी चेंज हो गया अगले दिन। सो उसके बाद मेरे दोस्त के ने इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करा अपनी लाइफ में। उसने देखा इस चीज़ को और मैंने भी एक्सपीरियंस करा कि यार भाई इमेजिनेशन में क्या पावर है भाई, क्या कुछ नहीं हो सकता है। कौन बोलता है ये चीज़ झूठ है भाई? मेरे को नहीं लगता। एकदम ट्रू जो है वो एक रिएक्शन आया उसके फेस पे जब उसने मेरे को वहीं पे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। मेरे खुद होश उड़ गए थे जब मैंने वो चीज़ देखी। आज के दिन तक उनका कांटेक्ट है और बहुत अच्छी बातचीत है उस दिन के बाद। हाँ, बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लकी था कि बहुत सारे लोग कि हम तो भाई बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसने सिर्फ मज़े के लिए करा। उसने एक तरीके से डिटैचमेंट भी रखी कि नहीं हुआ तो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। ऑब्जेशन नहीं करना चाहिए इस चीज़ में। इतने कम चांसेस होने के बावजूद सोशल मीडिया पे कांटेक्ट ना होना, कोई म्यूचुअल फ्रेंड ना होना, कोई ऐसा कनेक्शन ना होना जिससे वो मिल सके, एक दिन के अंदर अंदर मैनिफेस्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है। और ये पैटर्न बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि 2 या 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट करा है इमेजिनेशन से, उस घटना के बाद। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट शेयर करा कि आप भी एक बिलीव लेके आ पाओ, एक फेथ लेके आ पाओ अपने अंदर इस लॉ ऑफ अजम्पशन को लेकर। सो जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है, आप खुद ही सोचो, मतलब कोई भी ऐसा रास्ता ही नहीं था उस टाइम पे कि वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को कभी मैनिफेस्ट कर भी पाएगा। अनइमेजिनेबल था, लेकिन वहाँ पे इमेजिनेशन ने काम कर दिखाया। इसके बाद जब मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी अपनी लाइफ में, तब समझा मैं कि इस चीज़ में कितनी पावर है। तभी बार बार मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, इमेजिनेशन को करने के लिए बोलता हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए सेन मैनिफेस्टेशन यूट्यूब चैनल, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो और आपको कोई भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से। तब तक के लिए बाय।